नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे ओवर स्लीप और उसके इफ़ेक्ट्स और कैसे स्टूडेंट लाइफ में हम ओवर स्लीप को अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिवम गीता क्वेस्ट से। वी आर हियर टू प्रेजेंट यू भगवद गीता, योर बेस्ट फ्रेंड, योर परफेक्ट गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन लाइफ। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि ओवर स्लीप और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम उसको काउंटर कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। सो ओवर स्लीप भगवद गीता में मेंशन्ड है कहाँ पर? लेट्स सी। इन भगवद गीता 14 चैप्टर जो कि डिस्कस कर रहा है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं उनसे रिलेटेड। तो जो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 शक्तियाँ हैं जो हम पर प्रभाव डालती हैं। उनमें से तमोगुण को बहुत भारी शक्ति माना गया है। उसको भगवद गीता में अलग से हाईलाइट भी किया गया है। तमस्त्व ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम। तो इसको स्पेशल हाईलाइट इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर कोई तमोगुण की शक्ति के प्रभाव में आता है तो बहुत डिफिकल्ट है उससे बाहर निकल पाना। अब देखते हैं कि जो ओवर स्लीप है वो क्या रिलेटेड है जो नेचर में शक्तियां हैं उनसे। तो 14.8 में ये लिखा हुआ है गीता में, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। गीता बता रही है कि जो भी व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में आएगा उसके अंदर क्या होगा? प्रमाद, थोड़ा वो सेंसिबली काम नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिव इन लाइफ। वो नॉलेज बेस्ड एक्शंस नहीं कर पाएगा। प्रमाद। आलस्य मतलब करने के लिए कुछ कार्य है, करने के लिए रीजन भी है पर इच्छा नहीं है। प्रमाद आलस्य निद्राभेस, और वो व्यक्ति बहुत सोएगा। निद्राभेस तन्निबध्नाति भारत, और ये शक्ति इस तरीके से उसको बंधन में डाल देती है। तो और क्या रीजन होते हैं जिनसे ओवर स्लीप होती है? और कोई रीजन नहीं है। ये सिर्फ तमोगुण का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। और ओवर स्लीप से क्या और इफेक्ट्स आ सकते हैं वो हम भगवद गीता से केयरफुली स्टडी कर सकते हैं कि क्या और इफेक्ट्स आते हैं तमोगुण के अंदर। तो ये तो था तमोगुण का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि जिसमें ओवर स्लीप भी एक कारण था। लेट्स सी कि और क्या इफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं ओवर स्लीप के वजह से। सो ये 18 चैप्टर में डिस्कस्ड है कि वर्क स्टाइल, वर्किंग लाइफ में कैसा इफेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट लाइफ में कैसा इफेक्ट हो सकता है इसका। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा शठो निष्कृतिको लसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स भी आपके लाइफ में आने लगेंगे इफ़ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओवर स्लीप और तमोगुणा। वो क्या इफेक्ट्स हैं? गीता बता रही है, विषादी, नेगेटिविटी बहुत ब्रीड होने लगेगी लाइफ में। विषाद, शोक करना, मोह। विषादी दीर्घ सूत्री का, यू विल बी हेविली ड्रॉन टू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, प्रोक्रेस्टिनेट असाइनमेंट्स। अगर कुछ भी है आपके पास डेडलाइन, आपका मन ही नहीं होगा उस डेडलाइन को मीट करने का। विषादी दीर्घ सूत्री चा। और क्या बताया गया है? कर्ता तामस उच्यते, अलसा, आलस। यहाँ पर भी वो क्वालिटीज मेंशन है। तो अगर हम ओवर स्लीप कर रहे हैं तो हमारे पास और क्या इफेक्ट्स आएंगे ओवर स्लीप के कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन वाले जोन में चले जाएंगे। और क्या हो जाएगा? हम बहुत आलसी बन जाएंगे ऑफ कोर्स। और इसके अलावा एक और जो स्पेशल चीज़ मेंशन है कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा हमें। तो लाइफ में जब भी आप किसी लोगों को देखें जो डिप्रेशन से प्रभावित हैं, तो हो सकता है उनके इनिशियल फेजेस में वो ओवर स्लीप से प्रभावित हो। इनफैक्ट एक रिसर्च में 15% रिलेशनशिप ये दिखाया गया था कि 15% ऑफ दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिप्रेशन, दे स्टार्टेड ऑफ और दे आर नाउ सफरिंग फ्रॉम ओवर स्लीप ऑल्सो। तो ओवर स्लीप अपने ग्रेजुअल कोर्स में डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस टू ओवर स्लीप। लाइक एनी अदर प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू रजोगुणा एंड तमोगुणा, स्पेशली ओवर स्लीप। ये इनिशियल फेजेस है हेवी डार्क साइडेड तमोगुणा के, जिसमें व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो सकता है लाइफ में, खुद के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए, जिसमें वो लाइफ का पूरा मीनिंग लूज कर सकता है। इनफैक्ट ओवर स्लीप कब पॉसिबल है?
ओवर स्लीप पॉसिबल ही तब है जब उसके अंदर ड्राइव नहीं है उठने की, कुछ करने की। यूजुअली कब ऐसा होता है, आप लोग भी अनुभव करेंगे कि हम जग चुके हैं, हमें नींद भी नहीं आ रही, पर हमें पता है उठकर ऐसी रियलिटी को फेस करना है जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या फिर मैं प्रिपेयर करना भी नहीं चाहता और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और लाइफ में इतना नेगेटिविटी है, इतना चैलेंज है कि आई जस्ट रिजॉर्ट टू बी सेफ एंड फॉरगेट अबाउट रियलिटी बाय स्लीप। सो दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू अवॉइड रियलिटी। इसी के आगे इफ़ेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि हम इंटॉक्सिकेशन का हेल्प लेने लगें टू अवॉइड रियलिटी। सो टू डील विद ओवर स्लीप वी हैव टू डील विद तमोगुण। इसका क्या मतलब है, वी हैव टू कल्टिवेट सत्वगुण इन आवर लाइफ। सो हाउ कैन वी कल्टिवेट सत्वगुण इन आवर लाइफ? वी कैन कल्टिवेट सत्वगुण first by regulating our lifestyle. So as we are planning this video for especially for students, make sure you have some schedule in your life. And this is one great disaster I find in most of the students. Even अगर स्कूल टाइम तक लोग स्टूडेंट्स 5-5 बजे उठते थे, वो भी एक सेमेस्टर के अंदर आते ही कॉलेज लाइफ में बहुत जल्दी बुरे हैबिट्स को कैचअप कर लेते हैं। और आजकल तो स्कूल लाइफ में भी स्टूडेंट्स बुरे हैबिट्स, लेट नाइट वेकअप, लेट मॉर्निंग स्लीप, इन सब चीज़ों से एडिक्टेड है। तो वी शुड बी केयरफुल एंड वेरी अलर्ट फॉर दीज वेरी सॉफ्ट बैड हैबिट्स, क्योंकि यही जाकर आगे बहुत बड़े बैड हैबिट्स बन जाते हैं। सो ओवर स्लीप को अवॉइड करने के लिए पहला मैं सजेशन दूंगा, हैव सम शेड्यूल इन योर लाइफ एंड ट्राई टू मेक दैट शेड्यूल जो आप फॉलो कर सकें। यूजुअली जब हमारे अंदर इच्छा होती है चेंज की, तो हम ऐसा शेड्यूल बना देते हैं जो हम फॉलो ही ना कर पाएँ। तो मेक सम शेड्यूल विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर यू एंड मेक लिटिल चेंजेस इन योर लाइफ। यूजुअली अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तमोगुण से, तो बहुत ज़्यादा चेंज करना एक ही बार में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कुछ बेबी स्टेप्स लीजिए। सेकेंड इज टेक हेल्प ऑफ दोज पीपल हु आर गुड एट प्लानिंग, हु आर गुड एट एग्जीक्यूशन, हु आर गुड इन देयर स्टडीज, हु आर रेगुलेटेड इन देयर लाइफ। So take help from them, be with them, associate with them. They will help you gain meaning in life. लाइफ में क्लैरिटी रखने के लिए, लाइफ में कुछ परस्यू करने के लिए उनका एसोसिएशन हेल्प करेगा। एंड थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज टेक हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड टेक हेल्प ऑफ भगवत गीता। जब हम मेडिटेशन और गीता का हेल्प लेंगे तो एक्चुअली गीता और मेडिटेशन दे आर नॉट विद इन द 3 फोर्सेज ऑफ नेचर, दे आर बियॉन्ड देम। तो जब हम उसका हेल्प लेते हैं तो टू कम आउट ऑफ दीज जोन्स ऑफ तमोगुण एंड रजोगुण इट बिकम्स वेरी ईजी कंपेरेटिवली. So in your life, even if you are not getting any reason to, do meditation, read Bhagavad Gita, then specially you should do it because it is this tamoguna that we have to fight it. हम कितना भी अवॉइड कर लें इसको, तमोगुण को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये बढ़ेगा और ये बहुत एक एंकर की तरह हमें हुक कर लेता है लाइफ में अपने प्रोग्रेस के प्रति। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो या करिकुलर प्रोग्रेस हो, दोनों पॉसिबल नहीं है एक नेगेटिव, एक लेजी माइंडसेट के साथ, जो कि रिजल्ट होता है ओवर स्लीप का। सो प्लीज़ अवॉइड दिस डेंजरस हैबिट ऑफ ओवर स्लीप बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम भगवद गीता, रेगुलेटिंग योरसेल्फ एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स हु आर गुड एट इट. Thank you very much. If you are new at Gita Quest, please make sure to click the subscribe button, and if you want more help, we are happy to serve you. So please join our Gita course by clicking on the link below. Thank you.